जैसा हमने आपसे वादा किया था, आज से शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसलेशन की। और पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान है, हिंदी में इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ जैसे शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी नियम, वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है, तो अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम अलग अलग नियम बताएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और से सभी कर्ताओं में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नियम आता है निगेटिव का, यानी कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद से सभी कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हो गया नियम नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने बताया, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो टाइप 1 में क्या करेंगे, डज, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है, अर्थात जो क्या से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लिखते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हो गया नियम। उसके बाद जो भी चीज़ आएगी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो लिखेंगे हम। अब टाइप 2 में यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर मेन वर्ब ये जो भी आता है उसको हम लिखते हैं। ये हो गया तीनों नियम जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एफर्मेटिव का पहला एग्जाम्पल हमने लिया, नंबर 1, राम एक पत्र लिखता है। तो जैसा मैंने पहचान में बताया, वाक्य के हिंदी में वाक्य के अंत में जो कुछ लिखा होता है वो वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में लिखता है, ये वर्ब है। अब हम पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो कौन लिखता है, राम लिखता है, राम सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो अंग्रेजी बनाने का नियम है, जैसा मैंने पहली वीडियो में आपको बताया। तो हमारा सब्जेक्ट है राम, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो सेंटेंस बना, राम राइट्स, क्या लिखता है, ए लेटर। तो पहला सेंटेंस बना, राम राइट्स ए लेटर। दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें पढ़ता हूँ वर्ब हो गई, कौन पढ़ता है, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ता हूँ, एक पुस्तक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, आई रीड ए बुक। ये हमारा जो मैं है यानी आई है, जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस बन गया, आई रीड ए बुक। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह आपको गाली नहीं देता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे वर्ब क्या है जो वाक्य के अंत में लिखी है, गाली देना। तो ये वर्ब हो गई, कौन गाली देता है, वह देता है, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको देता है, ये ऑब्जेक्ट यानी आपको देता है। हमारे इस सेंटेंस में भी वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। तो सेंटेंस कैसे बनाएगा, पहले सब्जेक्ट ही डज नॉट, वर्ब मेन वर्ब लगी अब्यूज़, किसको देता है, यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, ही डज नॉट अब्यूज़ यू। दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा है, हम चाय नहीं पीते हैं। तो इसमें पीते हैं वर्ब हो गई मेन वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट है हम, कौन पीता है, हम पीते हैं। क्या पीते हैं, चाय। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जो है अंग्रेजी में वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, इसलिए इसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बना, वी डू नॉट ड्रिंक टी, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू है। एक और सेंटेंस में लेता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें हमें क्या करना होता है, कभी नहीं अगर वाक्य के बीच में आए तो क्या करें। तो एक सेंटेंस लिया, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर बोलता है मेन वर्ब है, इसमें नहीं भी आ रहा, कभी नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया वह, क्या बोलता है, झूठ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ही नेवर टेल्स ए लाई।
ऐसे सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाएंगे और उस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब सेंटेंस जो है नेवर के साथ रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा। डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल नेवर का प्रयोग करेंगे। तीसरी तरह का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा हमने पहले भी बताया। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले टाइप 1 का एग्जाम्पल होगा, क्या आपका भाई अंग्रेजी जानता है। तो इसमें क्या वाक्य के शुरू में है, और मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ब क्या है। तो जानता है ये मेन वर्ब हो गई। कौन जानता है, आपका भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या जानता है, अंग्रेजी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या इसके शुरू में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में डज लिखेंगे। ऐसे सेंटेंस में जो क्या से शुरू होते हैं वहाँ वाट की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो बनाया डज कौन, योर ब्रदर, मैन वर्ब नो, और क्या, इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बना, डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। और ऐसे सेंटेंस में बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस एक टाइप और लेते हैं, वह अपना कार्य कब करते हैं, वे अपना कार्य कब करते हैं। तो करते हैं ये इसमें मेन वर्ब है, कौन करता है, वे, ये सब्जेक्ट है, और क्या करते हैं, अपना कार्य, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद कब, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ब है, वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द है कब। तो हम ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं, यानी कब की अंग्रेजी वहन लिखेंगे, और वहन के बाद जैसा मैंने नियम बताया है उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। वे यानी दे, अंग्रेजी में दे जो है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें भी डू का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बना, वहन डू दे, मेन वर्ब डू, करने की अंग्रेजी डू हो गई। क्या करते हैं, देयर वर्क, अपना काम। तो वे अपना कार्य कब करते हैं की अंग्रेजी बनी, वहन डू दे डू देयर वर्क।